15 अगस्त की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा अनाउंसमेंट किया। आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन और भी एक्सेसिबल बनाने की बात कही गई। पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करने का नेटवर्क बनाया जाएगा, यानी एक्सपेंसिव कोचिंग और फाइनेंशियल बर्डन कम करने की कोशिश की जाएगी, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। आने वाले 1 साल में 1 करोड़ यूथ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल ट्रेनिंग देने का टारगेट रखा गया है। इसका सिग्निफिकेंस समझे, एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि फ्यूचर जॉब्स बिजनेस का मेजर पार्ट बन रहा है। यूथ को सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं बल्कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए भी प्रिपेयर करने का फोकस है। तीसरा है स्पोर्ट्स टैलेंट। 5 से 15 साल के बच्चों में स्पोर्टिंग टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए नेशन वाइड स्पोर्ट्स टैलेंट हंट की बात कही गई। मतलब टैलेंट सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, एक्सपेंसिव एकेडमीज में नहीं बल्कि विलेजेस में और स्मॉल टाउन्स में भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश होगी। और चौथा है इनोवेशन और रिसर्च। यूथ को सिर्फ जॉब सीकर नहीं बल्कि इनोवेटर, रिसर्चर और एंटरप्रेन्योर बनाने पर भी फोकस किया गया। इंडिया का फ्यूचर एआई टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, स्पेस, रोबोटिक और इमर्जिंग सेक्टर में भी लीडरशिप से जोड़ा गया। यहीं से आता है 1 लाख करोड़ का रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड, जो स्ट्रेटेजिक और सनराइज सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन के सपोर्ट के लिए ऑलरेडी अप्रूव्ड है। और पांचवा है जॉब्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। स्पीच का ब्रॉडर मैसेज था कि इंडिया के यूथ को मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी और ग्रीन इकोनॉमी, इमर्जिंग सेक्टर्स में भी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, क्योंकि 2047 का डेवलप्ड भारत सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, उस भारत को डेवलप करेगा आज का यूथ। अब देखना ये है कि इन अनाउंसमेंट्स को ग्राउंड लेवल पर कितनी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाता है। बाकी अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को फॉलो जरूर करिएगा।